वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका का एक ऐसा देश है जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है। लेकिन आज यही देश भूखमरी, महंगाई, राजनीतिक अस्थिरता और मानवीय संकट का प्रतीक बन चुका है। यह सवाल पूरी दुनिया पूछ रही है कि क्या वेनेजुएला की तबाही उसकी अपनी नीतियों का नतीजा है या फिर इसके पीछे छिपा है अमेरिका और वेनेजुएला के बीच दशकों पुराना संघर्ष। यह कहानी है तेल की, सत्ता की, प्रतिबंधों की और उस आम जनता की जो इस लड़ाई में सबसे ज्यादा पीड़ित हुई। 20वीं सदी के मध्य में वेनेजुएला लैटिन अमेरिका के सबसे अमीर देशों में गिना जाता था। इस समृद्धि की वजह थी वहां मौजूद तेल। अमेरिका लंबे समय तक वेनेजुएला से बड़ी मात्रा में तेल खरीदता रहा। दोनों देशों के रिश्ते व्यावसायिक थे और काफी अच्छे थे, लेकिन बराबरी के नहीं थे। सब ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन साल 1999 में सब कुछ बदल गया। 1999 में सत्ता में आए हुगो चावेज, एक सैनिक, एक क्रांतिकारी और एक समाजवादी नेता। चावेज ने साफ साफ कहा, वेनेजुएला का तेल वेनेजुएला की जनता का है। उन्होंने तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर दिया और तेल से मिलने वाली कमाई को गरीबों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास में लगा दिया। गरीब जनता के लिए ह्यूगो चावेज एक हीरो बन गए, लेकिन अमेरिका के लिए वे एक खतरा थे। साल 2002 में ह्यूगो चावे के खिलाफ तख्तापलट की कोशिश हुई। कुछ समय के लिए उन्हें सत्ता से हटा दिया गया, लेकिन लाखों लोग चावेज के समर्थन में सड़कों पर उतर आए। सेना के एक हिस्से ने भी उनका साथ दिया और चावेज दोबारा सत्ता में लौट आए। वेनेजुएला सरकार का आरोप था कि इस तख्तापलट के पीछे अमेरिका का समर्थन था। यहीं से दोनों देशों के रिश्ते खुले संघर्ष में बदल गए। साल 2013 में ह्यूगो चावेज की मृत्यु हो गई। उनके उत्तराधिकारी बने निकोलस मादुरो। लेकिन मादुरो को चावेज जैसी लोकप्रियता नहीं मिली। मादुरो की सत्ता में आते ही देश की आर्थिक परिस्थितियां बिगड़ने लगी। तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतें गिरने लगी। वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था तेल पर ही पूरी तरह से निर्भर थी। नतीजा, महंगाई बेकाबू हो गई। मुद्रा की कीमत लगभग खत्म हो गई। दुकानों से सामान गायब होने लगा। लोग घंटों घंटों लाइन में खड़े रहते, फिर भी खाना और दवाएं नहीं मिलती। सरकार कहती रही कि यह आर्थिक युद्ध है, यह अमेरिका की साजिश है, लेकिन उधर अमेरिका कहता रहा यह समाजवाद की विफलता है। सच तो इन दोनों के बीच कहीं था। साल 2018 में वेनेजुएला में राष्ट्रपति चुनाव हुए। यह चुनाव निकोलस मादुरो जीत गए, लेकिन अमेरिका और कई पश्चिमी देशों ने इस चुनाव को अवैध घोषित कर दिया। फिर अगले ही साल जनवरी 2019 में एक नया मोड़ आया। विपक्षी नेता जुआन गुआइदो ने खुद को वेनेजुएला का अंतरिम राष्ट्रपति घोषित कर दिया। अमेरिका ने भी तुरंत गुआइदो को मान्यता भी दे दी, लेकिन वेनेजुएला की सेना मादुरो के साथ खड़ी रही। देश दो हिस्सों में बंट गया। इसके बाद अमेरिका ने अब तक के सबसे कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। वेनेजुएला की राष्ट्रीय तेल कंपनी पीडीवीएसए पर रोक लगा दी गई। विदेशी बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया। तेल बेचने पर लगभग पूरी तरह से प्रतिबंध लग गया। अमेरिका का कहना था ये प्रतिबंध तानाशाही को खत्म करने के लिए है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र और मानवाधिकार संगठनों की रिपोर्ट कहती है इन प्रतिबंधों का सबसे बड़ा असर सरकार पर नहीं बल्कि आम जनता पर पड़ा। अस्पतालों में दवाइयां नहीं रही, बच्चे कुपोषण का शिकार हुए। लाखों लोग देश छोड़कर कोलंबिया, पेरू और ब्राजील भाग गए। यह लैटिन अमेरिका का सबसे बड़ा पलायन संकट बन गया। यह संघर्ष अब केवल अमेरिका और वेनेजुएला के बीच नहीं रही। रूस और चाइना मादुरो सरकार के साथ खड़े हो गए, लेकिन अमेरिका और यूरोप विपक्ष के साथ। लेकिन इस सारी राजनीति में एक आवाज लगभग अनसुनी रह गई, आम जनता की आवाज। वह जनता जिसे ना सत्ता चाहिए, ना भूमि की राजनीति चाहिए। उसे चाहिए सिर्फ खाना, इलाज और सम्मान के साथ जीने का हक। आज भी वेनेजुएला का भविष्य अनिश्चित है। सवाल अब भी वही है, क्या प्रतिबंध समाधान है या संवाद?
क्या सत्ता परिवर्तन से जनता की जिंदगी बदलेगी या मानवीय सहयोग से बदलेगी? इतिहास गवाह है, जब भी महाशक्तियां किसी देश को युद्ध का मैदान बनाती है, सबसे ज्यादा कीमत आम इंसान ही चुकाता है। वेनेजुएला आज उसी सच्चाई का नाम है। यह कहानी सिर्फ वेनेजुएला की ही नहीं है, ये चेतावनी है कि तेल, सत्ता और राजनीति की लड़ाई कभी भी मानवता से ऊपर नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छी लगी हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।